Welcome to FA Online Classes. Student, today in this video we shall now learn about the comprehension passage. Open your English grammar book at page number 125. Comprehension. Let's begin. आइए शुरू करते हैं. Comprehension means understanding. Comprehension का मतलब होता है समझना यानी समझ. You are required to study an unseen passage and answer some question based on it. आपको एक अनसीन पैसेज दिया होता है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना होता है और उसको उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन होते हैं दिए हुए जो उसी पर बेस्ड होते हैं, उसके आंसर आपको देने होते हैं. अनसीन पैसेज किसको कहते हैं? अनसीन का मतलब होता है बिना देखा, यानी जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो, यानी जो आपकी बुक का नहीं हो, बुक में से नहीं आया हो और जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो. तो इस तरह का एक अनसीन पैसेज होता है और उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं. दिस क्वेश्चन टेस्ट योर कॉम्प्रिहेंशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. और इन्हीं क्वेश्चन की बेस पर एक टेस्ट होता है, यानी उससे पता चलता है कि आपको पैसेज जो है वो कितना समझ आया है. यानी उन क्वेश्चन के आपको आंसर देने होते हैं और ये आपका एक तरीके का टेस्ट होता है जिससे समझ में आता है कि आपको पैसेज जो है वो कितना समझ में आया है. इन ऑर्डर टू बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस यू शुड रीड द पैसेज केयरफुली एंड गेट ए जनरल आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट इट डील्स विद. अब इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको क्या करना होता है? जो पैसेज आपको दिया गए हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना होता है और उसका एक जनरल आइडिया आपको मालूम होना चाहिए या मालूम होता है कि सब्जेक्ट जो है उसमें क्या है या किसके साथ डील कर रहा है, यानी उस पैसेज में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है या किस चीज़ के बारे में बताया जाता है. तो ये मालूम करने के लिए आपको पैसेज ध्यान से पढ़ना होता है. While answering question, do not add anything from your own side. और जब आप क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हो या लिख रहे हो तो आपको अपनी तरफ से यानी अपनी साइड से कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना होता, यानी कोई भी चीज़ अपनी तरफ से आप एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे उसमें. डोंट एक्सप्रेस योर पर्सनल व्यूज अनलेस यू आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस देम. और जब तक आपसे आपका पर्सनल व्यू नहीं पूछा जाए उसमें आपको वो नहीं बताना चाहिए. लेट्स डू इट. रीड द पैसेज गिवन बिलो. अब इसको समझने के लिए एक पैसेज दिया हुआ है नीचे, तो उसको रीड करना है और देखिए कैसे है, फिर इसको पढ़कर हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे किस तरीके का होता है. द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. ताजमहल जो है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत इमारतों में से एक है. मुगल एम्पायर शाहजहां बिल्ड द ताजमहल एज ए टॉम फॉर हिज वाइफ. और इसको किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था और वहाँ पर उसकी कब्र है उसकी पत्नी की. शाहजहां लव्ड हिज वाइफ वेरी मच. शाहजहां अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था. When she died, he vowed to build a tomb worthy of his wife's memory. जब वो मर गई यानी उसकी पत्नी मर गई तो उसने कसम खाई, शाहजहां ने कसम खाई कि एक मकबरा बनवाएगा अपनी पत्नी की याद में. It took over 22 years to finish it. और उसको पूरा होने में, किसको पूरा होने में? ताजमहल को फिनिश होने में यानी पूरा होने में कितना टाइम लगा था? 22 ईयर्स यानी 22 साल का वक्त लगा था. द बिल्डिंग रेस्ट ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ सैंडस्टोन. और ये बिल्डिंग जो है यानी ताजमहल जो है वो एक चबूतरे पर बना हुआ है जो बलुआ पत्थर से बना है. 4 slender white towers or minarets rise from the corner of the terrace. और 4 वाइट सिलेंडर टाइप जो टावर हैं या मीनार हैं वो टेरेस की बरामदे में जो कॉर्नर है उस पर से उठे हुए हैं. ए लार्ज डोम राइज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिल्डिंग. और एक बड़ा गुंबद बिल्डिंग का जो सेंटर है वहाँ पर से उठा हुआ है. अराउंड दिस लार्ज डोम देयर आर स्मॉलर डोम्स. और इस बड़े डोम्स के चारों तरफ
अराउंड मीन्स चारों तरफ, चारों तरफ छोटे छोटे जो डोम्स है, गुंबद भी हैं। द बिल्डिंग इज मेड ऑफ फाइन वाइट मार्बल विद इनलेज ऑफ कलर्ड स्टोन। और बिल्डिंग जो है वो सफेद, बिल्डिंग जो है वो किस चीज से बनी है, यानी ताजमहल किससे बना है, सफेद संगमरमर से। और उसके अंदर क्या है, क्या जड़े हुए हैं, रंगीन पत्थर, यानी कीमती रंगीन पत्थर उसमें जड़े हुए हैं। इट हैज 8 साइड्स, इसके 8 साइड्स है। एंड मैनी ओपन आर्चेस, और बहुत सारे खुले हुए मेहराबे हैं। देयर इज एन ओपन कॉरिडोर जस्ट इनसाइड द आउटर वॉल, और यहाँ पर एक बड़ा सा खुला हुआ गलियारा भी है आउटर वॉल्स के अंदर। ये जो सामने रास्ता दिखाया हुआ है ये इसको बोलते हैं कॉरिडोर। फ्रॉम दिस कॉरिडोर द विजिटर लुक थ्रू कार्व्ड मार्बल्स स्क्रीन्स टू ए सेंट्रल रूम, और इस लंबे गलियारे से विजिटर यानी दर्शक जो हैं वो देख सकते हैं खुदी हुई मार्बल सेंट्रल रूम तक। द बॉडीज ऑफ शाहजहां एंड हिज वाइफ लाई इन ए टॉम बिलो द रूम, और वहाँ पर जो टॉम है उसमें क्या है, वहाँ पर जो बॉडी है शाहजहां की और उसकी पत्नी की कमरे के नीचे मकबरे में यानी कब्र में दबी हुई है, दफन है। तो स्टूडेंट अभी हमने जो पैसेज पढ़ा उसमें आपको पता चला कि किस चीज़ के बारे में बताया गया है, ये किस चीज़ के बारे में है, ये ताजमहल के बारे में है। और अगर आपको एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आती तो इसकी रीडिंग आप दोबारा कर सकते हैं, यानी 2 बार भी इसको आप अच्छे से इसके आंसर देने के लिए इस पैसेज को पढ़ सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी इसी में से हमें उसके आंसर ढूंढकर बताने हैं। देखिए कौन कौन से हैं। टिक द राइट ऑप्शंस, यहाँ पर हमें ऑप्शंस में आंसर है उस पर टिक लगाना है। फर्स्ट देखिए, वो बिल्ट द ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया था, ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर, डी हुमायूं। तो अभी हमने पैसेज के अंदर पढ़ा किसने बनवाया था ताजमहल, शाहजहां ने, तो हमारा बी सही ऑप्शन है, इस पर हमें टिक लगाना है। सेकंड है, इन हाउ मेनी ईयर्स वॉज द ताजमहल कंप्लीटेड, ताजमहल कितने साल में कंप्लीट हुआ था, यानी पूरा बनकर कितने वक्त में तैयार हुआ था। इसके ऑप्शन है 15, बी है 12, सी में है 10 और डी है 22। तो अभी हमने पैसेज के अंदर पढ़ा कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, डी 22, इस पर टिक लगाएंगे, सही आंसर है। थर्ड देखिए, द बॉडीज ऑफ शाहजहां एंड हिज वाइफ लाई, बॉडी जो है शाहजहां और उसकी पत्नी की कहाँ पर है, ए इन ए टॉम, बी बिलो द टॉम, सी बिहाइंड द वॉल्स, डी इन सेंट्रल रूम। तो पैसेज के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बी ऑप्शन सही है इसका, बिलो द टॉम, मकबरे के नीचे, कब्र के अंदर। तो इसका ये ऑप्शन सही है, इस पर टिक लगाएंगे। स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का पैसेज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान से इस वर्क को बुक के अंदर ही फिल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।